चलो देखो, कोई नहीं, कंजक्शन है भाई हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके नाम से ही पता लगता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़। ये एक वर्ड से बना है भाई, अंग्रेजी का वर्ड होता है कंजक्ट। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़, ठीक है, जोड़ना। ऐसे वर्ड जो दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड जो दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ते हैं। नोट नहीं करना, क्यों जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम खेल रहे हैं। राम और श्याम क्या है? दोनों नाउन है, और किसने जोड़ दिया इनको? एंड ने जोड़ दिया। तो एंड हमारा यहाँ पे क्या है? एज ए कंजक्शन के तौर पे आया है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो है ना रिलेटिव कंजक्शन पूछता है आपसे, ठीक है। जो आपके पेपर में आएंगे वो कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं उनको। जोड़ों में होंगे वो, साधारण लैंग्वेज में जोड़ों में होंगे, एक के साथ एक आएगा ही आएगा, ठीक है। हमारे कुछ 14-15 कंजक्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में रिपीट होंगे वो बार बार में, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्या है। सबसे पहले है आइदर का और का जोड़ा होता है एक दूसरे के साथ। आइदर और का एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। आइदर और, जहां पे आपको आइदर दिखेगा वहां पे आपके साथ और जरूर दिखाई देगा। आइदर राम और श्याम इज स्टडिंग। आइदर राम और श्याम इज स्टडिंग। राम और श्याम में से कोई एक पढ़ रहा है, ठीक है। आइदर राम और श्याम इज स्टडिंग। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें 2-3 पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आइदर का और किसका जोड़ा होगा? और का। अब वो और की जगह पे आपको देगा एज वेल एज और नोर, एंड और बट, इनमें से देगा। और सबसे ज़्यादा ये दो देता है, एज वेल एज और देता है, ठीक है। एज वेल एज और नोर अगर आपको दे दिया तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि आइदर का और का क्या होता है? एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है। तो जहाँ पे आइदर दिखेगा वहाँ पे क्या दिखाई देगा? और जरूर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या है? गलत है, और दिखाई देगा तो क्या है? ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, आइदर और के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं ना, दो सब्जेक्ट या दो नाउन, जैसे आइदर और के साथ दो सब्जेक्ट कौन कौन से जुड़े? राम और श्याम, ठीक है। ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आइदर और के साथ जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है ना तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नाउन। देखो, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम
ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ये हैं, ठीक है, इनको सिंगुलर बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो इनके साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS, ठीक है, डज, इज, वाज और हैज़, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये एज ए आपके नाउन या सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए, नाउन या प्रोनाउन, ये सिंगुलर होंगे, कोई भी सिंगुलर नाम हो, ही, शी, इट हो, तो हम इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में है यू, वी, दे, ठीक है, और प्लूरल नाउन, तो हम इनके साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आर, वर और हैव। प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो सिंगुलर के साथ भी यूज होंगी और वो प्लूरल के साथ भी यूज होंगी। देखो वो कौन कौन सी आपकी, डिड, हैड, शैल और विल, इनका प्रयोग जो है ना हम इन सभी के साथ करेंगे, ठीक है। डिड, हैड, शैल और विल, इनके साथ भी इनका यूज किया जा सकता है, इनके साथ भी इनका यूज किया जा सकता है, ये कॉमन है, ठीक है, ये सभी के साथ यूज हो सकती है। लेकिन ये तो सिंगुलर के ही साथ यूज होंगी और ये प्लूरल के ही साथ यूज होंगी। और आई, आई जो होता है ना वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी लेगा और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल भी लेगा। आई के साथ मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? देखो, अगर आई की बात है तो आई के साथ मैं जो है डू का प्रयोग करूंगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करूंगा, एम का प्रयोग करूंगा, वाज का प्रयोग करूंगा और हैव का प्रयोग करूंगा। और ये तो है ही है आपकी, ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो सभी के साथ लगेगी, चाहे आपका कोई ही, शी, इट हो, सिंगुलर हो, यू, वी, दे हो, प्लूरल नाउन हो, आई हो, सभी के साथ ये लगेगी। आई देखो, डू प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बहुवचन होता, प्लूरल होता है। एम और वाज क्या हो गया? सिंगुलर। हैव क्या हो गया? प्लूरल। तो हमेशा याद रखना है कि ये आपकी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की बात आए तो आपको पता होना चाहिए ये है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की बात आए तो आपको पता होना चाहिए ये है। जब भी मैं बोलूँ कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर से मतलब इनसे, और जब भी ये बोलूँ आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो आपका मतलब है इनसे, ठीक है। तो अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, मतलब इनमें से कोई एक हो सकती है। और अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, इनमें से कोई एक हो सकती है। कैसे? देखो, जैसे यहां पे उसने आपको बोल दिया आइदर राम और श्याम, ठीक है, हमने क्या देखना है? शाम को देखना है। वो आपको क्या करेगा? पेपर में गलती करेगा, यहीं पे क्या कर देगा? शाम आर स्टडिंग, ठीक है, आर कर देगा, वर्क कर देगा, हैव कर देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देगा। आइदर राम और श्याम, एकदम से हमको ये लगेगा कि दो आदमी हैं, राम और श्याम है, और दो लोग आ जाते हैं ना, हमको ये लगता है कि ये बहुवचन है, लेकिन वो तब तक बहुवचन नहीं हो सकते जब तक एंड से नहीं जुड़ते। दो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तभी होते हैं जब वो एंड से जुड़ते हैं, ठीक है। तो एकदम से हमको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये अगर श्याम है ना तो ये क्या है? आपका गलत है, क्योंकि ये क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? एक वचन आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना, बहुवचन है। फ्रेंड क्या होता है? एक वचन, और उससे ज़्यादा फ्रेंड्स क्या होते हैं? बहुवचन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आइदर और से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी सेकंड के अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक? तीसरा पॉइंट है भाई, आइदर के तुरंत बाद अगर ऑफ द आ जाए ना, अगर आइदर के तुरंत बाद आपका आ जाता है ऑफ द, तो इसके बाद जो है ना नाउन या सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल होगा
और हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। तो हम देखो ऐसे लिखेंगे इसको, प्लूरल तो नाउन, पी एन से मतलब है प्लूरल नाउन, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ऐसे, ठीक है। प्लूरल नाउन, पी एन का मतलब प्लूरल नाउन और एस एच एन का मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पता लग गई ना कौन सी होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो अब यहां पे क्या आएगा, इज स्टडिंग। आइदर ऑफ द टू बॉयज इज स्टडिंग, आइदर के तुरंत बाद क्या आया, ऑफ द। तो ये देखो नाउन क्या आया, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है ना, बहुवचन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक। तो ये फॉर्मेशन याद रखनी है। आइदर ऑफ द टू बॉयज आर कर देगा यहाँ पे, हमको ये लगेगा टू बॉयज के लिए आया यहाँ पे, लेकिन दो में से किसी एक की बात करता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर आर वर हैव कर दिया तो, ठीक है। आइदर ऑफ, आइदर जो है ना सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है, चाहे आइदर और हो चाहे आइदर ऑफ हो, ठीक है। ये सिर्फ दो के लिए यूज किया जाएगा। अगर दो से ज़्यादा के लिए यूज करना है ना हमको, तो वो वन का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। वो आपको क्लैरिफाई कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या कर देगा, आइदर ऑफ द 5 बॉयज ऐसे करेगा। अब 5 तो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है। और मुझे पता है आइदर का प्रयोग कितने के लिए किया जाता है, 2 के लिए, तो इसका मतलब जो है आइदर की जगह पे हम फिर किसका यूज करेंगे, 1 का। 1 ऑफ द 5 बॉयज इज स्टडिंग, ठीक है। तो ये आइदर से रिलेटेड 4 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक। क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे, आगे देखो। सेकंड है, जैसे आइदर का और का जोड़ा होता है ना, वैसे ही नाइदर का और नोर का जोड़ा होता है। इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। जैसे नाइदर राधा नोर सीता इज कुकिंग, नाइदर राधा नोर सीता इज कुकिंग। राधा, न तो राधा न ही सीता कुकिंग कर रही है, मतलब दोनों में से कोई भी कुकिंग नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, नाइदर का और नोर का जोड़ा। अगर इनका एक दूसरे के साथ जोड़ा है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। अब इस नोर की जगह पे आपको क्या देगा, और एज वेल एज, और वो और भी बताए थे मैंने, एंड दे देगा, बट दे देगा, लेकिन ये देता आपको सबसे ज़्यादा। तो नाइदर राधा और सीता गलत हो जाएगा, नाइदर राधा एज वेल एज सीता भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नाइदर का और नोर का क्या होता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा। क्लियर। अब देखो वो जो सेम मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं ना, वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे। आइदर और से जैसे जुड़ते हैं जब दो सब्जेक्ट, तो सेकंड के अकॉर्डिंग होता है ना हमारा हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही नाइदर नोर से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो भी सेकंड के अकॉर्डिंग ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल तो ये भी क्या है आपका, प्लूरल, ठीक है। नाइदर राधा नोर सीता, आर कर देगा तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो नाइदर राधा नोर सीता इज हो सकता है, वाज हो सकता है, डज हो सकता है, हैज हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल है तो डू हो सकता है, आर हो सकता है, वर हो सकता है हो सकता है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट वही, अगर नाइदर के बाद ऑफ द आ जाए, नाइदर के बाद अगर ऑफ द आ जाए तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा आपका और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। प्लूरल नाउन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। जैसे नाइदर ऑफ द
2 सिस्टर्स। सिस्टर्स बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुवचन है ना। सिस्टर मतलब एक बहन और सिस्टर्स मतलब ज़्यादा। तो क्या आएगा? इज कुकिंग। ठीक है, नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज कुकिंग मतलब 2 से ज्यादा जाए तो फिर आर हो जाएगा ना सर? ये कहाँ पे? नहीं, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी चाहे यहाँ पे कुछ भी होता हो। नाइदर नोर और आइदर और सिर्फ 2 के लिए यूज किया जाता है। अब ये पॉइंट देखिए आप पहले, नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब वो आपको यहाँ पे क्या करेगा? आर कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स, नाइदर के बाद अगर ऑफ द आता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद मान लिया यहाँ पे ये ठीक दे दिया इसने, तो यहाँ पे दे देगा आपको सिस्टर कर देगा, नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर, जो कि गलत है। कार्डिनल नंबर है 2, 1 को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं? बहुवचन। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 को छोड़ के सारे बहुवचन होते हैं। तो 1 को छोड़ के जितने भी कार्डिनल होते हैं उनके बाद नाउन भी प्लूरल आता है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। तो ये सिस्टर्स होना चाहिए यहाँ पे। अब ये नाइदर भी 2 के लिए यूज किया जाता है और आइदर भी 2 के लिए। तो अगर 2 से ज़्यादा है, मान लिया यहाँ पे वही 5 लड़के होते या 5 लड़कियाँ होती, नाइदर ऑफ द 5 सिस्टर्स। तो अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नाइदर की जगह नन का प्रयोग करूँगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा नन ऑफ द 5 सिस्टर्स, ऐसे होगा आपका। ठीक है, 2 के लिए ही आइदर और नाइदर का यूज कर सकते हैं। अगर आइदर है 2 से ज़्यादा है तो 1 का प्रयोग किया जाएगा और नाइदर है 2 से ज़्यादा है तो नन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइदर 2 के लिए, 1 2 से ज़्यादा के लिए, नाइदर 2 के लिए, नन 2 से ज़्यादा के लिए। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट है बोथ और एंड का जोड़ा। बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है। जहाँ पे आपको बोथ दिखाई देता है ना, वहाँ पे आपको एंड जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब होता है दोनों। ठीक है, क्या होता है? दोनों। देखिए, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग हॉकी। बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग हॉकी। बोथ का मतलब होता है 2। ठीक है, अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है? बहुवचन है, क्योंकि एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ क्या होती है? प्लूरल होती है। सबसे पहले तो आपको बोथ का एंड के साथ क्या देखना है? जोड़ा। सबसे पहले गलती आपको यहीं पे मिलेगी। एंड के साथ आपको क्या मिलेगा? एंड की जगह पे एज वेल एज, वही एज वेल एज, और, नोर, एंड, फ्रॉम। ठीक है, इनमें बट, इनमें से कोई एक ना एक मिलेगा और ये 3 में से मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, एज वेल एज एक ऐसा वर्ड है जिसको कहीं पे भी घुसा देता हो। इस एज वेल एज का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो एज वेल एज और नोर में से कुछ एक दे के आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हमको पता है ये एंड गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एंड का तो इसके साथ जोड़ा ही है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? एंड देखना है। ठीक है, बोथ है तो क्या दिखेगा इसके साथ? एंड जरूर दिखाई देगा। पहली गलती तो यहाँ पे, मान लिया आपको एंड सही दे दिया उसने कि एंड बैठा है यहाँ पे। दूसरी आपको गलती देगा यहाँ पे, अगर ये प्लूरल है ना, प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? प्लूरल। आर आ सकता है, डू आ सकता है, वर आ सकता है, हैव आ सकता है। ठीक है, इनमें से ही कोई एक आएगा। हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएंगी, क्योंकि बोथ का मतलब है 2, 2 का मतलब 2 से प्लूरल, एक से ज़्यादा क्या होता है? प्लूरल। तो बोथ और एंड का जोड़ा देखना है और इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी? बहुवचन आएगी, प्लूरल आएगी। वो आपको क्या कर देगा? सिंगुलर कर देगा। आर की जगह पे इज कर देगा, वाज कर देगा, वाज कर देगा ऐसे।
बोथ राम एंड श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एकदम से हमारे माइंड में जाना चाहिए रूल कि वाज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, और सिंगुलर है तो ये गलत हो गया आपका, क्योंकि ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। ठीक है, पेपर में बैठ के नंबर कैसे निकालना है वो सीख रहे हो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक रूल जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, इनसे बाहर मुश्किल ही आता है। जो करवाएंगे ना 10 से 12 टॉपिक होते हैं, अगर ग्रामर में से आता है ना 10 से 12 टॉपिक में 50 से 60 रूल बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ग्रामर में से कुछ भी आएगा तो वो लगभग उन्हीं वो कवर करते हैं सारे को। ठीक है, तो ये आपका बना सकते हैं आप आज गलत वरी आएगा, यहाँ पे वाज आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है ना, ये वाज क्या है सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत आएगा ना। मैंने आपको गलती बताई है ना यहाँ पे कि ये गलती देगा। प्लूरल नाउन कोई भी आ सकता है। हाँ, प्लूरल नाउन कोई प्लूरल वर्ब, ठीक है, कोई भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है। वाज है तो आईएनजी लगेगा, हैज़ हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड, बी बीन और बीइंग, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हैज़ हैव हैड, बी बीन बीइंग, इनके बाद तो लगती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डू, डज, डिड, टू और मॉडल्स, इनके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बेसिक रूल है भाई, कई बार ही नहीं वैसे दे देता है तुमको, तो हमको सबसे पहले यही देखना होता है। जब ये आते हैं ना हम इनके तुरंत बाद ये देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, और आईएनजी लग रहा है तो इसका मतलब इज होगा, वाज होगा, वर होगा, ठीक है, और वाज होगा, आर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें से, अगर बोथ के बाद ऐसे ही जैसे उसमें था, अगर बोथ के बाद आपका आ जाए, अगर बोथ के बाद आ जाए ऑफ द, अगर आपका बोथ के बाद है ऑफ द, तो अगर आपका बोथ के बाद ऑफ द है तो इसके बाद जो है ना आपका प्लूरल तो नाउन यूज किया जाएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा बहुवचन, उसके साथ एस जरूर दिखाई देगा। नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वो बहुवचन में आ जाता है। ठीक है, प्लस अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताओ, सिंगुलर होगी या प्लूरल। बोथ के तुरंत बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। नाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या आएंगी, प्लूरल आएंगी, बहुवचन आएंगी। ठीक है, जैसे बोथ ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी। अब देखो बोथ के तुरंत बाद क्या आया, ऑफ द, ऑफ द आया, तो सबसे पहले हमको ये देखना है यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल होना चाहिए। एस मिलेगा यहाँ पे, क्या करेगा, बोथ ऑफ द बॉय, ऐसे कर देगा, बोथ ऑफ द बॉय आर प्लेइंग हॉकी, एकदम से पकड़ में आएगा। बॉय तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। पहली गलती ये। दूसरी गलती वही, यहाँ पे आर की जगह पे या तो इज दे देगा या वाज दे देगा, हैज़ दे देगा, सिंगुलर देगा मतलब। तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ के तुरंत बाद अगर ऑफ द आता है तो नाउन प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन ही होगी। और भाई बोथ है ना, बोथ ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बोथ, जिस भी सेंटेंस में बोथ का यूज किया जाता है ना उसमें नोट कभी नहीं लगता। ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके सेंटेंस में आपको नोट नहीं दिखाई देगा कहीं पे। जैसे हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, बोथ ऑफ द बॉयज
आर नॉट प्लेइंग हॉकी। अगर ऐसे कर दिया ना ये, तो ये सेंटेंस ही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बोथ क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि ये दो के लिए यूज किया जाता है बोथ भी, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और हमने एक बात अभी अभी सीखी है कि दो के लिए जो है ना नेगेटिव में हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी इसका नेगेटिव में आपको इसको करना है ना यूज, तो नाइदर का यूज होगा, न कि बोथ का। ये क्या है सेंटेंस, ये गलत है, हम इसको नहीं लिख सकते। बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट प्लेइंग हॉकी, ये गलत है। आपको पेपर में ऐसे ही यहाँ पे क्या करेगा, इसको अंडरलाइन कर देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाएगा, ठीक है। और ये बोलेगा कि भाई इसको ठीक करो, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन में पॉजिटिव भरना है, आर वर, ठीक है कुछ भी भरना, लेकिन पॉजिटिव, जहाँ पे जिसके साथ नोट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर इसका हमको नेगेटिव में यूज करना है तो हम क्या लगाएंगे, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, ऐसे ही तो लगाएंगे ना, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग हॉकी, क्योंकि नाइदर के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये अपने साथ नोट कभी नहीं लेगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। क्लियर, समझ में आया। आगे है, देखो भाई आगे नो, ये और करेंगे बस, और बाकी कल करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, केवल ही नहीं बल्कि, ये बल्कि ऐसे ही लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं बल्कि, ठीक है, ऐसे ही तो होगा, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश की क्लास में है, हिंदी की क्लास में नहीं, ठीक है। केवल ही नहीं बल्कि क्या, कोई बात नहीं, देखा जाएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि। ही इज नॉट ओनली मैड बट ऑल्सो फुलिश। He is not only mad but also foolish। Not only और but also का क्या होता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है, ठीक है। He is not only mad but also foolish। जहाँ पे आपको not only दिखाई देगा वहाँ पे आपको क्या जरूर दिखाई देगा, but also जरूर दिखाई देगा। अगर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो गलती कैसे मिलेगी। He is not only mad बट फुलिश, आपके सेंटेंस में आएगा ऐसे। ही इज नॉट ओनली, यहाँ पे तो नॉट ओनली दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, सिर्फ बट। या ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो है ना, यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको हटा देगा। ही इज नॉट मैड बट ऑल्सो फुलिश, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अगर नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट दे दे, यहाँ पे बट ऑल्सो दे दे, तब भी गलत है। यहाँ पे बट दे के यहाँ पे नोट ओनली दे देगा, तब भी गलत है। लेकिन नोट का और बट का जोड़ा हो सकता है। अगर ऐसे दे दे ना, ही इज नॉट मैड बट फुलिश, लेकिन जो है ना बट क्या करता है, एक दो अपोजिट सेंस को जोड़ता है। बट जो है क्या करता है, दो अपोजिट सेंस को जोड़ता है। अगर बट से पहले कोई नेगेटिव सेंस होगी ना, तो इसके बाद एक क्या होगी, पॉजिटिव सेंस होगी। अगर बट से पहले एक पॉजिटिव सेंस होगी ना, तो इससे पहले क्या होगी, एक नेगेटिव सेंस होगी, ठीक है। कैसे, ही इज इंटेलिजेंट बट, वह इंटेलिजेंट है लेकिन, अब उसका क्या दिखाया, एक पॉजिटिविटी दिखाई ना उसकी, एक उसका गुण दिखा दिया कि वह क्या है, इंटेलिजेंट है। बट अब उसकी क्या करेगा, बुराई करेगा,
कुछ ना कुछ। ही इज़ इंटेलिजेंट बट फुलिश, ऐसे कर देगा। इंटेलिजेंट और फुलिश वैसे हो नहीं सकते कि एक ही आदमी इंटेलिजेंट भी हो और मूर्ख भी हो, लेकिन ये एग्जाम्पल है। ही इज़ इंटेलिजेंट बट फुलिश, ठीक है। अपोजिट सेंस को जोड़ता है, ठीक है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट, वह सुंदर नहीं है लेकिन, अब उसकी कुछ ना कुछ क्या करेगा, तारीफ करेगा। बट शी इज़ इंटेलिजेंट, ऐसे कर देगा आपका, ठीक है। तो बट क्या करता है, दो अपोजिट सेंस को जोड़ता है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्या होता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है। और अगर बट से दो सेंस जुड़ती हैं तो क्या जुड़ेंगी, अपोजिट। एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। क्लियर, बहुत है आज के लिए, कल करेंगे बाकी को, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। जितने ही बच गए उसको कल करेंगे। इसको कर लेना, फेयर में उतार लेना।